आइए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे औसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। औसूत्री विभाजन के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से हम लोग जान चुके थे। तो आज का टॉपिक रहेगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिटोसिस। मिटोसिस सेल डिवीजन। मिटोसिस सेल डिवीजन। हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कोशिका का जो विभाजन होता है 3 प्रकार से होता है। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से विभाजन होता है। पहला विभाजन जो होता है औसूत्री विभाजन। पहला विभाजन क्या है? औसूत्री विभाजन। औसूत्री विभाजन। दूसरा हो गया समसूत्री विभाजन। तीसरा हो गया अर्धसूत्री विभाजन। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जान चुके थे औसूत्री विभाजन को, हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे। आज का क्लास रहेगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिटोसिस सेल डिवीजन। मिटोसिस सेल डिवीजन। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं मिटोसिस सेल डिवीजन का खोज। मिटोसिस सेल डिवीजन का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। मिटोसिस सेल डिवीजन का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। बोर्ड पे आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलता है? मिटोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था दोस्तों? वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। नाम याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है। समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। यह विभाजन जो है पौधे तथा जंतु की कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन जो है पौधे तथा जंतु में कायिक कोशिका के रूप में होता है। कायिक कोशिका के रूप में होता है। कायिक कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सोमाटिक सेल। कायिक कोशिका को क्या बोलते हैं? सोमाटिक सेल। समसूत्री विभाजन होता है पौधे तथा जंतु के कोशिका में कायिक कोशिका के रूप में होता है। कायिक कोशिका के रूप में होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन किस में होता है? पौधे तथा जंतु की कोशिका में कायिक के रूप में होता है। कायिक कोशिका के रूप में होता है। पौधे तथा जंतु के कायिक कोशिका में होता है। जंतु तथा पौधे के कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन 2 अवस्था में होता है। समसूत्री विभाजन जो है दोस्तों 2 अवस्था में होता है। समसूत्री विभाजन 2 अवस्था में। समसूत्री विभाजन कितने अवस्था में? 2 अवस्था में। समसूत्री विभाजन कितने अवस्था में? 2 अवस्था में। समसूत्री विभाजन कितने अवस्था में? 2 अवस्था में। पहला अवस्था कैरियोकिनेसिस। पहला अवस्था कैरियोकिनेसिस। दूसरा अवस्था साइटोकिनेसिस। पहला अवस्था कैरियोकिनेसिस, दूसरा अवस्था साइटोकिनेसिस। आइए दोस्तों एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, उसके बाद जानेंगे हम लोग पूरा विस्तार से। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन जो है जंतु तथा पौधे के कायिक कोशिका के रूप में होता है। जंतु तथा पौधे के कायिक कोशिका के रूप में होता है। समसूत्री जो है समसूत्री कोशिका विभाजन 2 अवस्था में होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन जो है 2 अवस्था में होता है। पहला होता है दोस्तों कैरियोकिनेसिस। पहला अवस्था कैरियोकिनेसिस। दूसरा अवस्था साइटोकिनेसिस। पहला अवस्था कैरियोकिनेसिस, दूसरा अवस्था साइटोकिनेसिस। तो आइए दोस्तों कैरियोकिनेसिस को हम लोग जानते हैं।
कैरियोकिनेसिस, इसमें कोशिका के केंद्रक विभाजन होता है, इसमें कोशिका के केंद्रक विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस में जो है कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस में जो है कोशिका के केंद्रक, कोशिका में जो है केंद्रक होता है दोस्तों, ये केंद्रक होता है यहाँ पे ना, इसी में विभाजन होता है। इसी विभाजन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कैरियोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस चार अवस्था में से होकर चार अवस्था से होकर गुजर कर, सॉरी दोस्तों यहाँ लिखने में मिस्टेक है, चार अवस्था से गुजरकर समाप्त होता है। कैरियोकिनेसिस जो है चार अवस्था से गुजरकर समाप्त होता है। कैरियोकिनेसिस जो है चार अवस्था से गुजरकर समाप्त होता है। कैरियोकिनेसिस जो है चार अवस्था से होकर गुजरता है। कौन कौन अवस्था है दोस्तों? इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, PMAT, इसको कैरियोकिनेसिस जो है चार अवस्था में गुजरते हैं। कौन कौन? तो प्रोफेज, पहला अवस्था प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। तो PMAT, P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टेलोफेज। याद हो गया दोस्तों? PMAT, कैरियोकिनेसिस जो है चार अवस्था से होकर गुजरता है। कैरियोकिनेसिस जो है चार अवस्था से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक है PMAT, प्रोफेज, P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टेलोफेज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा पॉइंट है साइटोकिनेसिस, इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? कोशिका द्रव का विभाजन होता है। यह अवस्था कैरियोकिनेसिस के समाप्त होने के बाद समाप्त होता है। यह अवस्था जो है कैरियोकिनेसिस के समाप्त होने के बाद समाप्त होता है। पौधे तथा जंतु समान रूप से नहीं होता। पौधे तथा जंतु सामान्य रूप से नहीं होता। तो आइए दोस्तों एक बार हम लोग याद करते हैं इसको याद करते हैं, समसूत्री विभाजन को याद करते हैं। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं मिटोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री कोशिका विभाजन को बोलते हैं मिटोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? मिटोसिस सेल डिवीजन। उसके बाद समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। समसूत्री कोशिका जो है, समसूत्री कोशिका विभाजन की दो अवस्था है। समसूत्री कोशिका विभाजन की दो अवस्था है। पहला है कैरियोकिनेसिस, दूसरा है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस में जो है कैरियोकिनेसिस में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस कोशिका केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस चार अवस्था में कैरियोकिनेसिस कोशिका केंद्रक में विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस कोशिका केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस चार अवस्था में होता है। ट्रिक क्या है? PMAT, P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टेलोफेज। एक बार दोस्तों आप लोग रिपीट कीजिएगा। P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टेलोफेज। याद रखिए, ट्रिक याद रखिएगा। PM रात और दिन में होता है ना, PMAM वही चीज है। PMAT, P से प्रोफेज, M से मेटाफेज,
ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज, टी से टेलोफेज। उसके बाद साइनोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस में जो है, साइटोकिनेसिस में कोशिका द्रव का विभाजन होता है, कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कोशिका द्रव कहाँ पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक और केंद्रक और केंद्रक और केंद्रक और झिल्ली, केंद्रक और झिल्ली के बीच में, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में यहाँ पे आता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक है, साइटोकिनेसिस में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। यह अवस्था कैरियोकिनेसिस के समान होने के बाद समाप्त होता है, पौधा का जंतु में होता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ में आ गया। और आगे हम लोग को जानना है, ये टॉपिक आज खत्म ही कर देंगे। आज अगर खत्म नहीं होगा तो कल निश्चिंत है कि कल खत्म कर ही देंगे। हाँ तो दोस्तों, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? तो आगे पढ़ना है अब ना। आइए हम लोग समझते हैं एक बार। समसूत्री कोशिका विभाजन, जंतु सेल, सेल मतलब क्या होता है दोस्तों? कोशिका, सेल मतलब कोशिका। जंतु सेल में टेलोफेज अवस्था के बाद जो है, टेलोफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव के बीचों बीच, कोशिका द्रव के बीचों बीच, बीचों बीच अंदर धस कर दो भागों में बट जाता है, अंदर धस कर दो भागों में बट जाता है। जंतु सेल में जो है टेलोफेज, जंतु सेल में जो है टेलोफेज अवस्था जो है, टेलोफेज अवस्था, टेलोफेज अवस्था के बाद जंतु, टेलोफेज अवस्था के बाद, टेलोफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव के बीचों बीच, कोशिका द्रव के बीचों बीच अंदर धसकर दो भागों में बट जाता है। कितना भाग में बट जाता है दोस्तों? तो दो भाग में बट जाता है। पादप के कोशिका में, पादप के कोशिका द्रव के अंदर, पादप के कोशिका द्रव के अंदर अंदर की ओर धसकर विभाजित नहीं होती है। पादप के कोशिका, पादप के कोशिका द्रव के अंदर की ओर धसकर विभाजित नहीं होती है। पादप के कोशिका के मध्य, पादप के कोशिका के मध्य, पादप के कोशिका के मध्य एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है, एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है, एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है, जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। कोशिका पट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका पट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल प्लेट, सेल प्लेट बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। कोशिका पट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल प्लेट का निर्माण होता है। इसके बाद सेल प्लेट, इसके बाद जो सेल प्लेट के दोनों ओर सेलुलोज दीवार बन जाती है, सेलुलोज दीवार बन जाती है। सेल प्लेट के दोनों ओर, सेल प्लेट के दोनों ओर सेलुलोज दीवार बन जाती है। अतः कोशिका द्रव, कोशिका द्रव दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो कोशिका द्रव दो हिस्सों में बढ़ जाता है, कोशिका द्रव दो हिस्सों में बढ़ जाता है। कैरियोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस तथा साइनोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस तथा साइटोकिनेसिस के बाद एक कोशिका से दो सेल बनते हैं। कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस के बाद जो है एक कोशिका से, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस के एक कोशिका से दो सेल का बनते हैं, दो कोशिका बनते हैं, दो से कोशिका बनते हैं। प्रत्येक में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, क्रोमोसोम मतलब गुण सूत्र, क्रोमोसोम मतलब गुण सूत्र। क्रोमोसोम की संख्या बराबर होता है, प्रत्येक क्रोमोसोम में की संख्या बराबर होती है। जो संख्या नया, जो कोशिका नया बना होता है, जो कोशिका नया बना होता है, उन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, जो कोशिका नया बना होता है ना, समझिएगा आप लोग ध्यान से, प्रत्येक में जो है, प्रत्येक में कैरियोकिनेसिस तथा साइनोकिनेसिस के बाद
कैरियोकिनेसिस तथा साइनोकिनेसिस के बाद एक कोशिका से दो सेल का निर्माण होता है। एक कोशिका से दो सेल का निर्माण होता है जिसमें निर्माण होने के बाद प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होता है। प्रत्येक जब दो सेल बनते हैं तो दोस्तों प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होता है। प्रत्येक में क्या होता है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है। जो कोशिका नया बना होता है उन कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी जनक या संतति कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। जितनी जनन कोशिका या जनक कोशिका संतति कोशिका में होता है उतना होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हो गया समसूत्री विभाजन का टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन का टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।